अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ने लगे हैं। चूंकि मैं पहले बता दूं कि फेडरल बोर्ड ने इस साल जो है 23 के अंदर अपना सिलेबस चेंज कर लिया है। पहले जो थी वो पंजाब बोर्ड की बुक पढ़ाई जा रही थी, तो इस साल जो है वो केपीके बोर्ड की बुक पढ़ाई जा रही है। तो इसलिए जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो केपीके बोर्ड के ही लेक्चर हैं। तो इससे दोनों बोर्ड के लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा सकेंगे, केपीके बोर्ड के भी और फेडरल बोर्ड के भी, क्योंकि दोनों के लिए सेम लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो मैंने कोशिश की है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाई जाए और उसके साथ साथ फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो समझाऊं। तो चलें जी, शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं, इसको हम डिटेल से पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 9 के अंदर और उसके बाद फिर क्लास 10 के अंदर। तो आज हम जो है वो उसी को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर उसको आगे लेके चलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसने इसका आइडिया दिया था 1832 के अंदर। यानी उन्होंने पहले इसको यूज किया था कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो वो आइडिया उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारे पास जो नंबर सिस्टम के अंदर जो वैल्यू आती है स्क्वायर रूट की फॉर्म में, यानी -1 स्क्वायर रूट आ जाता है, तो उस स्क्वायर रूट की वैल्यू को उसने चेंज कर दिया था किसी एक नोटेशन के जरिए, यानी ग्रीक वर्ड अयोटा के नाम से। सो वो जो अयोटा था वो बाद में चल के फिर एक पूरा सिस्टम बन गया, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम बन गया, जिसमें हम रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, फिर उसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यानी बहुत सारी प्रॉपर्टीज उसकी डिस्कस करते। तो वो पूरा का पूरा एक सिस्टम डेवलप हो गया। तो आज हम वहीं से शुरू करेंगे, इन स्टार्ट से, कि आपके पास जो नंबर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, वो होते किस तरह से हैं, यानी किस तरह से लिखे जाते हैं, और फिर उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं। फर्स्ट जो है हम इसकी डिफिनीशन में लिखेंगे, अ नंबर can be write in the form of a plus b iota, where a and b belongs to real numbers। अच्छा जी, डिफिनीशन में मैंने क्या लिखा है, अ नंबर कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए और बी कहाँ से बिलोंग करेंगे? रियल नंबर सेट से बिलोंग करेंगे। इसमें जो ए जो है, ए इज कॉल्ड अ रियल पार्ट एंड बी इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। यानी ए जो है उसको रियल पार्ट कहेंगे और बी जो है उसको हम क्या कहेंगे? इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, यानी ए प्लस बी आयोटा का। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी क्वेश्चन लिख लेते हैं, चले 3+4 आयोटा लिखेंगे, तो इसमें रियल पार्ट जो होगा वो 3 होगा और उसके अलावा जो इसकी इमेजिनरी पार्ट होगी वो क्या होगा? 4 होगा। सो यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि रियल पार्ट जो है इसका वो 3 है और इमेजिनरी जो है वो क्या है? इसका 4 है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसकी कुछ वैल्यूज डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इसमें ए की वैल्यू 0 हो जाए या बी की वैल्यू 0 हो जाए तो उसमें क्या रह जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मैं इस यानी यहाँ पे जो वैल्यू है ए प्लस बी आयोटा, इस ए प्लस बी आयोटा में अगर बी की वैल्यू 0 हो जाए तो आपके पास क्या रह जाएगा? ए रह जाएगा। तो ए प्लस 0 आयोटा बन जाएगा। यानी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखे होंगे, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे कि जैसे रियल नंबर लिखे हों, लेकिन उसको भी हम क्या कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उससे हम क्या करेंगे? एक फार्मूला भी डिराइव करेंगे कि हर रियल नंबर को हम क्या कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं अगर बी की वैल्यू क्या हो? 0 हो। तो चलें इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इन ए प्लस बी आयोटा, इफ b इज इक्वल टू 0, अगर b की वैल्यू क्या हो? 0 हो, तो हम कह सकते हैं कि देन a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू ए प्लस 0 आयोटा। तो a प्लस 0 आयोटा क्या हो जाएगा? a के इक्वल हो जाएगा। सो a इज अ रियल नंबर। a क्या हो गया है? रियल नंबर बन गया। तो इससे हम क्या करते हैं? एक अहम नोट लिख लेते हैं। वो क्या है कि 10 एवरी रियल नंबर
कोई भी रियल नंबर है, ए कैन बी रिटन एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी हर नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं बाय चूजिंग b इज इक्वल टू 0। अगर b की वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, 0 के सपोज कर लेते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हर नंबर को यानी हर रियल नंबर को क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम a की वैल्यू को 0 करते हैं और b की वैल्यू को 0 नहीं करते तो फिर क्या बन जाएगा, तो अगर हम लिखते हैं कि इफ a इज इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, अगर a की वैल्यू 0 करते हैं और b की वैल्यू 0 नहीं करते तो तब हम कहेंगे देन a plus b iota is equal to 0 plus b iota and which is equal to b iota रह जाएगा, is called pure imaginary नंबर। तो वो क्या बन जाएगा, प्योर इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी क्वेश्चन में हम मेंशन कर देते हैं -1/7 आयोटा लिखा हुआ है या -3 आयोटा लिखा हुआ है, माइनस आयोटा लिखा हुआ है, इस तरह के जितने भी वैल्यूज हैं तो हम कहेंगे कि ये क्या है, प्योर इमेजिनरी की फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम वैसे नहीं लिखते जिस तरह हमने लिखा है कि a + b आयोटा, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते होते हैं। सो यूजुअली कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, हम यहाँ पे मेंशन भी करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर a + b आयोटा कैन बी denoted by z is equal to a plus b आयोटा। तो हम क्या करते हैं, नोटेशन से यानी रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि ये z के इक्वल है। तो बस ये याद रखना है कि हमने जो वैल्यू लिखनी होगी किसकी, a plus b आयोटा की, तो उसको हम क्या करेंगे, z के इक्वल लेंगे, z1 के इक्वल ले लें, z2 के इक्वल ले लें, या इस तरह से किसी भी हम क्या कर सकते हैं z के इक्वल ले सकते हैं। सो इसका सेट क्या बनेगा, यानी अगर आपसे पूछा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट क्या है, तो ये याद रखें कि चूंकि इससे पहले हमने जो क्लासेस में पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो वहाँ पे सेट का जिक्र नहीं हुआ था, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का जिक्र ही हुआ था। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड या डिनोटेड बाय सी। तो चले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि द सेट ऑफ ऑल, जितने भी आपके पास क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर is denoted by कैपिटल लेटर क्या होगा, C लिख देंगे हम। तो दैट इज C सेट जो है वो बन जाएगा, C सेट इज इक्वल टू a + b आयोटा, और a और b कहाँ से बिलोंग करेंगे, जिस तरह हमने डिफिनीशन में लिखा था कि a और b जो है वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर सेट में से। तो ये हम क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे कि a और b क्या है, रियल नंबर सेट में से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये आपका क्या बन गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट बन गया है। अब इसमें एक और नोटेशन है जो कि आपने याद रखनी है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन उस फॉर्म में गिवन होते हैं कि ये जो z की वैल्यू यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऑर्डर पेयर फॉर्म कौन सी होती है रियल नंबर के अंदर, जब हमने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था कि आपके पास जो ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं, उस ग्राफ के क्वेश्चन में x की और y की वैल्यूज होती हैं। तो वो जो ग्राफ के अंदर x एक्सिस और y एक्सिस के अंदर जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होती हैं। तो उम्मीद है आपको ये याद होगा। तो चले मैं लिख देता हूँ, फिर आपको समझ भी आ जाएगी। कम्प्लेक्स नंबर z इज एन ऑर्डर पेयर a b रियल फॉर्म की फॉर्म में, यानी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये होगा कैसे, ये होगा इस तरह से कि z इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे a और b लिख देंगे कॉमा डाल के। ये जो है ये बेसिकली ये टाइप क्या है, ये है a + b आयोटा को रिप्रेजेंट करने का एक और मेथड, यानी इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। a जो है वो क्या होता है, रियल पार्ट होता है, और b जो है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट होता है इसके अंदर। तो ये हम जस्ट रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इस तरह से। तो ये मैंने सोचा कि आपको लिखवा दूं, क्योंकि आपकी बुक में मेंशन है कि इस तरह से भी हम इसको रिप्रेजेंट
कर सकते हैं। सो ये आपके पास क्या इसका अच्छा सेट भी इसी तरह से ही बनेगा, उसमें ए और बी जो है वो हम इस फॉर्म में लिखेंगे और ए और बी जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। तो इसका सेट भी हम अगर लिखना चाहें तो इसी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ कि सी जो है वो इक्वल होगा ए एंड बी वेयर ए व बी बिलोंग टू रियल नंबर सेट। तो ये हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी इसकी डिफिनीशन और उसके साथ थोड़ी बहुत डिटेल हो गई है। अब हम क्या करते हैं, इस अयोटा को डिस्कस करते हैं कि ये अयोटा बेसिकली आता कहाँ से है। वैसे तो मैंने बता दिया कि -1 स्क्वायर रूट जो है वो अयोटा के इक्वल होता है। अब हम इसकी फर्दर क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसका सोल्यूशन देख लेते हैं अयोटा को सॉल्व करने का, फिर उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये समझ लीजिएगा इस तरह से कि अगर आपके पास कोई भी वैल्यू है -1 स्क्वायर रूट के इक्वल है तो ये इक्वल होता है अयोटा के। अयोटा जो वो ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ये -1 स्क्वायर रूट अयोटा के इक्वल है। एंड अगर इनका स्क्वायर ले लिया जाए तो अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। तो ये जो वैल्यू है ये हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, क्योंकि आगे जो सोल्यूशन करेंगे तो हमने हर वैल्यू को अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और उसकी मदद से हम उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। यानी अगर किसी क्वेश्चन में वैल्यू लिखा हो अयोटा पावर 17 लिखा हुआ है तो आपने क्या करना है, अयोटा पावर 16 और अयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसी तरह से अगर 17 है तो 16 और ये 1 हो जाएगा, तो ये इसको अलग अलग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा अयोटा स्क्वायर होल पावर 8 और ये हो जाएगा अयोटा, तो ये हो जाएगा -1 पावर 8 और अयोटा, तो ये -1 की पावर इवन है तो यहाँ से +1 आ जाएगा और ये अयोटा से मल्टीप्लाई होकर अयोटा, यानी अयोटा पावर 17 जो है वो सिर्फ अयोटा के इक्वल है। इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास। अच्छा जी, अगर अयोटा की पावर नेगेटिव हो, यानी अगर अयोटा की पावर -4 लिखा हुआ है, यानी उसकी पावर जो है वो नेगेटिव लिखी हुई है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव पावर है इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए डिवाइड कर देंगे, फिर हम लिखेंगे अयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से 1 आ जाएगा, 1/1 इज इक्वल टू 1। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इसके अंदर जो इसकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो क्या है, कॉन्जुगेट फाइंड करना। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी वैल्यू को अक्सर यूज़ किया जाता है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कॉन्जुगेट को, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कॉन्जुगेट होता क्या है। फॉर एग्जांपल हमें एक वैल्यू गिवन है कि z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, ये कोई भी हमें क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। उस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अगर हम क्या कर देते हैं, बार लगा देते हैं, तो वो बन जाता है आपके पास, यानी उसके जो अयोटा का साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो वो कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो मैं मेंशन कर देता हूँ कि द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to x plus y iota is denoted by z के ऊपर बार लिख देंगे तो ये कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है। एंड ये मतलब ये जब अप्लाई होता है तो इससे होता क्या है वो मैं बता देता हूँ। z कॉन्जुगेट जो है वो हो जाएगा x प्लस वाई आयोटा कॉन्जुगेट विच इम्प्लाइज दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x माइनस वाई आयोटा। ये जो पॉजिटिव साइन है इसको वो क्या कर देता है, नेगेटिव कर देता है, तो ये क्या बन जाएगा, आपका कॉन्जुगेट बन जाएगा। अब आ जाते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर x की जगह पे नेगेटिव साइन लिखा हो तो क्या वो भी चेंज होगा, ये सिर्फ y की वैल्यू के साइन नहीं आयोटा के साथ चेंज होगा। अक्सर क्वेश्चन में लिखा होता है कि z इज इक्वल टू -3 + 5 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट लेने को कहा जाता है। सो z कॉन्जुगेट -3 + 5 आयोटा, इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -3 - 5 आयोटा। तो यानी अगर 3 है या 4 है या कोई भी नंबर लिखा हुआ है, फर्स्ट जो रियल पार्ट है उसके साथ पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर यहाँ पे आयोटा के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव साइन है तो कॉन्जुगेट लेने से वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब आ जाते हैं इस तरह से कि अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो कि z इज इक्वल टू -4 आयोटा, इसके अंदर इसकी पहली वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, सेम रूल है, z इज इक्वल टू -4 आयोटा, कॉन्जुगेट ले लेंगे, सो z कॉन्जुगेट -4 जो है ये +4 आयोटा बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा।
तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट को फाइंड आउट करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि इसकी और बाकी वैल्यूज देखेंगे कि क्या अगर हम रियल नंबर की वैल्यूज को देखें तो वहां पे इक्वलिटी एग्जिस्ट करती है रियल नंबर सेट के अंदर, कि कोई भी दो वैल्यूज हैं वो आपस में इक्वल हैं, यानी 3 इज इक्वल टू 3, 4 इज इक्वल टू 4, 5 इज इक्वल टू 5, या इस तरह से कोई ना कोई नंबर आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इक्वलिटी एग्जिस्ट करती है, तो वो हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि उसमें क्या होगा। इक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो वो समझ लें। इक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इक्वलिटी किसे कहते हैं, बराबरी को कहा जाता है। बेसिकली ये जो इक्वल का साइन है इसको इक्वलिटी कहा जाता है। अगर आपके पास कोई भी दो वैल्यूज हैं, यानी लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ मेंशन करता हूँ कि z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस डी आयोटा, और अगर हम कहते हैं कि z1 जो है वो इक्वल है z2 के, z1 इज इक्वल टू z2, सो इफ एंड ओनली इफ, तो ये कंडीशन वेरीफाई होगी कि रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड imaginary part of z1 is equal to imaginary part of z2, यानी दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है, यानी जो गिवन है इससे इसे हम क्या रिप्रेजेंट करें। अगर z1 z2 के इक्वल है तो इसका मतलब यह है कि a की जो वैल्यू है वो c के इक्वल होगी और b की जो वैल्यू है वो d के इक्वल होगी। यहाँ पे देखें a लिखा हुआ है और यहाँ पे c लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू c के इक्वल होगी और b की वैल्यू जो है वो d के इक्वल होगी, यानी अयोटा के नंबर जो है अयोटा के इक्वल होंगे और a जो है रियल नंबर के इक्वल आएगा। तो बस यही इक्वलिटी कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे इन्होंने डिफाइन भी किया हुआ है कि अगर z1 z2 के इक्वल है देन इफ एंड ओनली इफ रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, तो ये क्या होंगे, आपके पास इक्वल होंगे। अब हम क्या करेंगे, असल क्वेश्चन अभी शुरू होने लगे हैं। वो कौन से हैं कि इसके अंदर ऑपरेशन कौन से होंगे, यानी अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े तो उसमें कौन कौन से ऑपरेशन एग्जिस्ट करते हैं, तो वो चले डिस्कस कर लेते हैं। ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेटिव और डिवीजन, ये चार ऑपरेशन जो है वो हमने क्या करने हैं, इस पे अप्लाई करने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। तो पहला सिंबल जो है वो क्या है, एडिशन का है, तो उसी को देख लेते हैं। एडिशन, एडिशन कैसे पॉसिबल होगी, अगर कोई भी दो वैल्यूज गिवन है और हमने उनको ऐड करना है तो वो कैसे ऐड हो सकते हैं। लेट सपोज दैट z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस डी आयोटा, ये आपको दो वैल्यूज गिवन है। अब हमने क्या करना है, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एंड प्लस c प्लस डी आयोटा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा। तो इसमें a और c आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी हो जाएगा a प्लस सी प्लस बी आयोटा प्लस डी आयोटा। तो इन दोनों में से क्या होगा, आयोटा कॉमन हो जाएगा, तो a प्लस सी प्लस बी प्लस डी और ये आयोटा बाहर आ जाएगा, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर z1 की वैल्यू है 4 प्लस 7 आयोटा एंड z2 की वैल्यू है 3 प्लस 9 आयोटा। अब हम क्या करते हैं, z1 प्लस z2 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 7 आयोटा प्लस 3 प्लस 9 आयोटा, इनको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 7 आयोटा प्लस 3 प्लस 9 आयोटा। अब ये हो जाएगा 4 प्लस 3 से 7 एंड 9 प्लस 7 से हो जाएगा 16, सो ये हो जाएगा प्लस 16 आयोटा। इस तरह से क्या होते हैं, डायरेक्ट सिंप्लीफाई भी हो सकते हैं। तो ये हमने क्या कर लिया, इनको ऐड कर लिया, ये इसकी एग्जांपल हो, यानी एडिशन जो है वो इस तरह से इसमें एग्जिस्ट करेगी। अब नेक्स्ट जो है वो है सब्ट्रैक्शन, यानी अगर हमने कोई भी दो वैल्यूज हैं उसको सब्ट्रैक्ट करना हो तो वो भी सेम इसी तरह से ही अप्लाई होंगे जिस तरह से ऐड किए हैं, तो उनको सब्ट्रैक्शन भी इस तरह से देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो सब्ट्रैक्शन का है। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, हमने सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। सो लेट्स सपोज दैट z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस डी आयोटा। तो ये हो जाएगा z1 माइनस z2 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा माइनस c प्लस डी आयोटा। तो ये हो जाएगा a प्लस बी आयोटा माइनस c माइनस डी आयोटा। तो ये हो जाएगा a माइनस c प्लस
बी आयोटा माइनस डी आयोटा, तो इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए माइनस सी प्लस बी माइनस डी आयोटा। तो इस तरह से क्या होगा, ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाएगी। तो इसकी भी एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। एग्जांपल में हम लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल z1 इज इक्वल टू 7 प्लस 5 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। ये इनकी वैल्यू हो गई है। तो z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 7 प्लस 5 आयोटा माइनस 3 माइनस 4 आयोटा। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 5 आयोटा माइनस 3 प्लस 4 आयोटा। सो ये हो जाएगा 7 माइनस 3 और ये हो जाएगा प्लस 5 आयोटा एंड प्लस 4 आयोटा। तो 7 माइनस 3 से क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा एंड 4 प्लस 5 से क्या होगा 9 आयोटा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ आ गई होगी, सिंपल सही है। अब हम क्या करते हैं, इसकी नेक्स्ट जो है मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म होती है, तो मल्टीप्लिकेशन वो क्या होगा आपके पास, मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख लेते हैं। अब क्या होगा, z1 जो है वो आपको चलो इसी फॉर्म में z1 इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा z1 मल्टीप्लाई बाय z2। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी आयोटा एंड सी प्लस डी आयोटा। तो यहाँ पे मैं एक हिंट बता देता हूँ कि आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर और वो इक्वल होता है -1 के। तो ये आपने याद रखना है, आगे हमने इसको यूज करना है। ये मल्टीप्लाई करते हैं, ए मल्टीप्लाई सी प्लस डी आयोटा प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी आयोटा। तो ये हो जाएगा ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा एंड प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर। चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये स्क्वायर बन जाएगा। ये हो जाएगा ए सी प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर से -1 आ जाएगा प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा। तो यहाँ से हो जाएगा ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा। तो ये क्या हो गई है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो गई है। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं, यानी इसके ऊपर क्वेश्चन एक सिंप्लीफाई करें ताकि आपको इसकी समझ भी आ जाए कि इसको सिंप्लीफाई नंबर की फॉर्म में कैसे करना होगा। तो चलें देख लेते हैं। तो मैंने इसकी एग्जांपल लिख ली है कि z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा। तो ये दो वैल्यूज हैं। अब हम क्या करते हैं, z1 मल्टीप्लाई बाई z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा एंड 4 प्लस 3 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 3 आयोटा एंड प्लस 5 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा 3 4 ज़ार 12 प्लस 3 3 ज़ार 9 आयोटा एंड प्लस 5 4 ज़ार 20 आयोटा एंड प्लस 5 3 ज़ार 15 आयोटा स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 12 और ये जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 29 आयोटा एंड प्लस 15 इंटू -1। सो ये हो जाएगा 12 माइनस 15 प्लस 29 आयोटा। सो 12 में से 15 निकालें तो क्या आता है -3 प्लस 29 आयोटा। तो ये क्या हो जाएगी z1 z2। अच्छा जी, ये मल्टीप्लाई के साइन को हम डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया है। अब जो लास्ट ऑपरेशन है वो क्या है इसके अंदर, वो है डिवीजन का। तो वो भी चले देख लेते हैं कि डिवीजन कैसे परफॉर्म की जाती है। अब चूंकि डिवीजन का जो साइन है वो सिंप्लीफाई नहीं होगा तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में ही कन्वर्ट करेंगे। चले देख लें और समझ लें कि उसको कैसे करना है। लेट्स सपोज दैट z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस डी आयोटा। तो अब हमने क्या करना है, z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय c प्लस डी आयोटा। ये डिवीजन का साइन इसमें अप्लाई हो गया। अब हमने क्या करना होगा, अगेन जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर से जो ये वाली वैल्यू है ये हमने क्या करनी होगी, आयोटा की खत्म करनी होगी डिनोमिनेटर से और सिर्फ नोमिनेटर के अंदर लिख सकते हैं। तब हमने क्या करना होगा, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड भी करना होगा, यानी a प्लस बी आयोटा है डिवाइडेड बाई c प्लस डी आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे c माइनस डी आयोटा एंड c माइनस डी आयोटा। देखें यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है ना, उसमें जो आयोटा के साथ वाला जो साइन है वो अगर पॉजिटिव है तो उसके नेगेटिव में मल्टीप्लाई करना है और अगर वो नेगेटिव है तो उसके पॉजिटिव में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है।
इस मेथड को क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन कहते हैं। इस मेथड को जब हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ये 9 क्लास में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। सो अभी सिर्फ समझ लीजिएगा कि अब हमने इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, तो ये हो जाएगा a प्लस बी अयोटा एंड मल्टीप्लाई बाय c माइनस डी अयोटा डिवाइडेड बाय c प्लस डी अयोटा एंड c माइनस डी अयोटा। जब आप इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास डिनोमिनेटर में एक फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो लाजमी होगा, ये आपने देखना है। अगर ये फार्मूला बन रहा है तो फिर तो ठीक है, आपने सही सिंप्लीफाई किया। लेकिन अगर ये फार्मूला नहीं बन रहा तो इसका मतलब आपने कहीं पे मिस्टेक की है, या आपने ये जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिए हैं रैशनलाइजेशन के, ये सही से नहीं परफॉर्म की। तो अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय सी माइनस डी अयोटा प्लस बी अयोटा मल्टीप्लाई बाय सी माइनस डी अयोटा डिवाइडेड बाय, ये जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी अयोटा होल स्क्वायर। अब ये बन जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी माइनस ए डी अयोटा प्लस बी सी अयोटा माइनस बी डी अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। जब ये अप्लाई होगा तो ये दोनों वैल्यूज के ऊपर क्या होगा, सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अब आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये अब आपके पास बन जाएगा ए सी माइनस ए डी अयोटा प्लस बी सी अयोटा माइनस बी डी अयोटा स्क्वायर -1, और यहाँ भी अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल हो जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए सी माइनस ए डी अयोटा प्लस बी सी अयोटा माइनस माइनस प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हो जाएगी आपके पास वैल्यू। अब हम इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा ए सी प्लस बी डी प्लस बी सी माइनस ए डी, अयोटा कॉमन ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। जब ये ऐड हो रहे हो इस तरह के फॉर्म में लिखे हो तो ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है इनके नीचे सेपरेटली लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड प्लस बी सी माइनस ए डी अयोटा डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बन गया, z1 डिवाइडेड बाय z2। ये आपके पास क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया है। इस तरह से हमने क्या करना है, डिवीजन परफॉर्म करनी है। तो चलें इसका एक क्वेश्चन या एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा, इस तरह से लिख लेते हैं। सो z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 अयोटा। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो मैं मल्टीप्लाई, चलिए इसी स्टेप में कर लेता हूँ। 3 माइनस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 अयोटा। तो ये जब होगा तो 4 प्लस 5 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 अयोटा एंड 3 माइनस 4 अयोटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें, 3 4 जार 12 माइनस 16 अयोटा प्लस 5 3 जार 15 अयोटा माइनस 5 4 जार 20 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर माइनस 4 अयोटा होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 12 माइनस 20 इंटू -1, और ये 15 माइनस 16 करेंगे तो माइनस अयोटा आ जाएगा। 3 3 जार 9 माइनस 4 4 जार 16 अयोटा स्क्वायर। अब ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी 12 प्लस 20 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस, और ये -1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू बन जाएगी वो हो जाएगी प्लस 16 हो जाएगा। तो 16 में 9 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो जगह 32 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 25। सो z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 1/25 अयोटा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको सारे रूल समझ आ गए होंगे, क्योंकि ये रूल ज़रूरी हैं। अगर आपको ये रूल समझ नहीं आते या आपको समझ नहीं आए तो आप पहले इसको रिवाइज करके दोबारा देख लें जब तक ये सही से समझ नहीं आते, क्योंकि आपके पास जो एक्सरसाइज 1.1 है वो सारी इसी वैल्यूज़ के ऊपर ही सिंप्लीफाई होनी है। तो उसके लिए ज़रूरी कि आपको ये आने चाहिए। अब इसका लास्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो भी हम देख लेते हैं। मैं उसका फार्मूला लिखवा देता हूँ और उसकी डेरिवेशन बता देता हूँ कि आपके पास वो वैल्यू यानी मॉड्यूल्स होते क्या हैं और कैसे सिंप्लीफाई किए जाते हैं, तो वो समझ लेते हैं।
तो देखने मैंने टॉपिक को मेंशन कर दिया कि एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है क्या, मतलब इसको समझ लें कि लेट्स सपोज दैट z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। ये आपके पास क्या है, कोई वैल्यू है जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, b अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम क्या करते हैं, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर, अब हम क्या लिख लेते हैं, द एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस। ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपने मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसलिए आप इसको समझ लें कि इसमें करते क्या है, ऑफ z डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय क्या होगा, z के हमने साइड्स पे लाइन लगा देते हैं, यानी इसको क्या करता है, एब्सोल्यूट कहा जाता है। इज डिफाइंड बाय, अब हम क्या करते हैं इसको, यानी इसमें करना क्या होता है, इज डिफाइंड बाय, इसका काम ये है कि z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है, इसका फार्मूला है। अगर एब्सोल्यूट फाइंड करने को कहा जाता है तो आपने क्या करना है, सिंपल z एब्सोल्यूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको समझ आए। फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू 4 प्लस 9 अयोटा, और आपने z मॉड्यूलस फाइंड करना है या एब्सोल्यूट फाइंड करना है। सो z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखें a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, तो 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। अयोटा इसमें शामिल नहीं करना क्योंकि अयोटा की वैल्यू नहीं लिखी हुई, सिर्फ ए और बी के ऊपर स्क्वायर्स हैं। तो ये हो जाएगा 4 4 ज़र 16 प्लस 9 9 ज़र 81। तो ये आपके पास बन जाएगा 6 प्लस 1 7 और 8 और 1 जो है वो 97 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया है, एब्सोल्यूट आंसर आ गया है। तो आपने क्या करना है, बस इतना ही सिंप्लीफाई करना है। हाँ, आपको जो क्वेश्चन है वो थोड़े से डिफरेंट दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या दिया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कि Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करें, फिर उनके मल्टीप्लाई करने के बाद उनका क्या करें, Z1 मॉड्यूलस इस तरह से फाइंड आउट करें, यानी मल्टीप्लाई करके और इसका आंसर क्या करें, फाइंड आउट करें। इस तरह से दिए जा सकता है या डिवाइड करके दिए जा सकता है। तो थोड़ा बहुत जो चेंज होगा वो इस तरह से दिए जा सकता है। बाकी सिंपल क्वेश्चन ही होंगे जो आपने सिंप्लीफाई करने होंगे। अच्छा जी, तो बस यहाँ पे ये इसके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए। उम्मीद है आपको सारे टॉपिक्स जो है वो डिटेल से समझ आ गए होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो इसको आप ध्यान से देख के समझ लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चन है कोशिश करूंगा कि सारे ही सिंप्लीफाई करूं, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन मिलता जुलता हुआ तो वो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दूंगा। अदरवाइज कोशिश में यही करूंगा कि आपको पूरी एक्सरसाइज ही सिंप्लीफाई कर दूं। चलें तो एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी आपको उसमें 4 पार्ट्स गिवन है और आपने क्या करना है, उन तमाम पार्ट्स को सिंप्लीफाई करना है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ समझा दूं कि अयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, वो -1 के इक्वल है। तो हमने बस इस वैल्यू को, एक वैल्यू को इस्तेमाल करना है और तमाम क्वेश्चन इसकी मदद से क्या करने हैं, सिंप्लीफाई करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट गिवन है अयोटा पावर 9 प्लस अयोटा पावर 19, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सोल्यूशन ये क्या हो जाएगा, अयोटा पावर 9 प्लस अयोटा पावर 19 इज इक्वल टू, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो इस तरह से हो जाएगा, अयोटा पावर 9 जो है अयोटा पावर 8 मल्टीप्लाई बाई अयोटा प्लस अयोटा पावर 18 मल्टीप्लाई बाई अयोटा। तो ये हो जाएगा अयोटा स्क्वायर होल पावर 4 अयोटा एंड प्लस अयोटा स्क्वायर होल पावर 9 अयोटा। तो ये हो जाएगा -1 पावर 4 अयोटा एंड प्लस -1 पावर 9 अयोटा। अब इसमें दो बातें हैं जो आपने याद रखने में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एक है आपके पास इवन पावर और दूसरी क्या है, वो ओड पावर है। इवन पावर क्या है कि 2 लिखा हुआ है, पावर में 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, इस तरह का कोई भी नंबर लिखा हुआ है। तो अगर -1 की पावर इनमें से कोई भी नंबर हो, यानी फॉर एग्जांपल हम 2 लिख लेते हैं, तो आपके पास जो ये वैल्यू है ये +1 आ जाएगी। यानी कोई भी इवन पावर लिखे तो जो नेगेटिव साइन होगा वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ओड नंबर है, 1 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, या इस तरह से 5 1 3 5 7 9 एंड अप टू सो ऑन। तो ये जो -1 की पावर ये वाली जो वैल्यूज होंगी, यानी अगर हम 3 लिख लेते हैं तो ये नेगेटिव साइन रिमेन नेगेटिव ही रहेगा, यानी यहाँ से आंसर जो होगा वो नेगेटिव ही आएगा। अब देख लें यहाँ पे -1 पावर 4 इवन पावर है तो ये हो जाएगा +1
मल्टीप्लाई बाई आयोटा एंड यहाँ से हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा। सो ये हो जाएगा आयोटा माइनस प्लस माइनस आयोटा इज इक्वल टू, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका 0 आंसर आ जाएगा। बस हमने इतना ही सिंप्लीफाई करना है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई हो गया है। अब इसके सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि हमारे पास है कि आयोटा माइनस आयोटा पावर 23, यानी पावर में नेगेटिव नहीं है बल्कि साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि माइनस आयोटा होल पावर 23, ये क्वेश्चन है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सोल्यूशन लिखेंगे माइनस आयोटा पावर 23 एंड विच इज इक्वल टू -1 पावर 23 एंड आयोटा पावर 23। तो देखें ऑड नंबर है तो ये -1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आयोटा पावर 22 एंड आयोटा, सो -1 आयोटा 22 क्या होगा, आयोटा स्क्वायर होल पावर 11 डॉट आयोटा। तो ये हो जाएगा -1 आयोटा स्क्वायर -1 पावर 11 डॉट आयोटा। तो ये हो जाएगा -1, इसकी पावर देखें ऑड नंबर है तो ये हो जाएगा -1। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस +1 डॉट आयोटा। सो यहाँ से क्या होगा, सिर्फ आयोटा आंसर आ जाएगा। सो ये इसका क्या हो गया है आंसर, यानी माइनस आयोटा पावर 23 जो है वो सिर्फ आयोटा के इक्वल है। तो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। अब हम क्या करते हैं, इसके थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कि है हमारे पास -1 पावर -23 डिवाइडेड बाई 2। एक तो इसकी पावर जो है वो आपको नेगेटिव गिवन है, पहले तो हमने इसकी पावर को पॉजिटिव करना होगा। तो चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन -1 पावर -23 डिवाइडेड बाई 2। पहला काम हमारा क्या है, इसको आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना। सो -1 पावर 1/2 होल पावर क्या है, -23। तो ये बन जाएगा -1 और यहाँ पे 1/2 स्क्वायर रूट के इक्वल है, होल पावर -23। ये हो जाएगा आयोटा पावर -23। तो ये जब सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/आयोटा पावर 23। अब ये सिंप्लीफाई होगा तो 1/आयोटा पावर 22 डॉट आयोटा, ये इसी क्वेश्चन जैसा है जो हमने अभी ये वाला सिंप्लीफाई किया है। सो ये हो जाएगा 1/आयोटा स्क्वायर होल पावर 11 डॉट आयोटा एंड विच इज इक्वल टू 1/आयोटा स्क्वायर -1 पावर 11 डॉट आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/-1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा। सो ये हो जाएगा -1/आयोटा, ये भी आंसर है इसका। और अगर इसको फर्दर इस तरह से पावर की फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा -आयोटा पावर -1। सो ये भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो बुक में जो भी मेंशन हुआ तो आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। अब इसके फोर्थ पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, जो बिल्कुल जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है। तो वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो चलें इसके फोर्थ पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सोल्यूशन -1 पावर 15 डिवाइडेड बाई 2 एंड विच इज इक्वल टू -1 पावर 1/2 होल पावर 15। सो ये हो जाएगा -1 स्क्वायर रूट होल पावर 15 एंड विच इज इक्वल टू आयोटा पावर 15। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा आयोटा पावर 14 डॉट आयोटा। तो 14 जो है वो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर होल पावर 7। तो ये हो जाएगा -1 पावर 7। तो -1 पावर 7 देखें और नंबर लिखा हुआ है तो ये -1 आ जाएगा, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट सिंप्लीफाई हो गया है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को प्रूफ करते हैं, जो कि लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। वो लिखा हुआ है कि प्रूव दैट, आपने प्रूफ करना है। वो क्या प्रूफ करना है, आयोटा पावर 107 प्लस आयोटा पावर 112 प्लस आयोटा पावर 122 एंड प्लस आयोटा पावर 153 इज इक्वल टू 0। इससे क्या आता है, 0 आंसर आता है। तो चलें देख लेते हैं हम क्या करते हैं, राइट लेफ्ट हैंड साइड को सपोज करते हैं और उससे राइट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं। तो सोल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को सपोज करते हैं। सो क्या है, आयोटा पावर 107 प्लस आयोटा पावर 112 प्लस आयोटा पावर 122 एंड प्लस आयोटा पावर 153। सो विच इज इक्वल टू आयोटा पावर 106 डॉट आयोटा प्लस आयोटा पावर 112 प्लस आयोटा पावर 122 एंड प्लस आयोटा पावर
152 डॉट अयोटा। ठीक हो गया। अब अगर इसकी वैल्यू को देखें तो ये आ जाएगा 50 ज़र 100 होता है, और फिर 51, 52 और 53 आ जाएगा, यानी अयोटा स्क्वायर होल पावर 53 मल्टीप्लाई बाय अयोटा प्लस, अब देखें ये डायरेक्ट सिंप्लीफाई होगा, सो ये अयोटा स्क्वायर होल पावर, तो 55 ज़र 110 होता है और 56 ज़र 112 हो जाएगा, प्लस अयोटा स्क्वायर होल पावर, अगर देखें तो 60 ज़र 120 और 61 ज़र 122 हो जाएगा, प्लस ये देखें तो ये आपके पास हो जाएगा अयोटा 75 टू ज़र जो है वो आपके पास हो जाता है 150, और ये हो जाएगा 76 ज़र, ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा -1 पावर 53 डॉट अयोटा प्लस -1 पावर 56 प्लस -1 पावर 61 प्लस अयोटा स्क्वायर -1 पावर 76 डॉट अयोटा। तो ये हो जाएगा -1 पावर से -1 डॉट अयोटा, प्लस ये जो है इवन पावर है तो ये आपके पास -1 से +1 हो जाएगा, और ये ऑड पावर है तो ये आपके पास -1 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे इवन पावर है तो ये आपके पास +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस अयोटा +1 -1 एंड प्लस अयोटा, तो प्लस अयोटा माइनस अयोटा +1 -1, सो विच इज इक्वल टू 0। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये क्या है आपके पास राइट हैंड साइड है, हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया है, ये हमारा क्या हो गया है, आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि ऐड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यानी जो हमने ऊपर एडिशन पढ़ी थी, अब हम क्या करते हैं, नंबर्स को यानी जो क्वेश्चन गिवन है उनकी वैल्यूज को हम ऐड कर लेते हैं। तो चलें क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ऐड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। उसका फर्स्ट पार्ट है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1 + 2 अयोटा, कोमा -2 × 1 - 3 अयोटा। इनको हमने ऐड करना है, तो सोल्यूशन में क्या लिख लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 + 2 अयोटा प्लस -2 × 1 - 3 अयोटा। तो अब ये हो जाएगा आपके पास 3 1 ज़र 3 प्लस 3 2 ज़र 6 अयोटा, प्लस ये हो जाएगा आपके पास -2 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़र 6 अयोटा। सो ये हो जाएगा 3 + 6 अयोटा -2 + 6 अयोटा। सो ये बन जाएगा 3 - 2 एंड +6 अयोटा एंड +6 अयोटा। सो 3 - 2 से 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 6 + 6 से 12 अयोटा। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। अब इसके सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कि है हमारे पास 1/2 - 2/3 अयोटा एंड कोमा 1/4 - 1/3 अयोटा। ये आपके पास इसका सेकंड पार्ट है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं एज इट इज। हमने पहले क्या करना है, इनको ऐड करना है, तो चलो इनको ऐड कर लेते हैं। सोल्यूशन 1/2 -2/3 अयोटा प्लस 1/4 - 1/3 अयोटा। तो इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2 - 2/3 अयोटा प्लस 1/4 - 1/3 अयोटा। तो जो सिंपल वैल्यूज हैं उनको हम एक साथ लिखते हैं, 1/4 ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, प्लस -2/3 अयोटा माइनस 1/3 अयोटा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 ग्रेटर वैल्यू 4 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे देखें 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + 1, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, इन दोनों में देखें तो 3 जो है वो कॉमन लिखा हुआ है, -2 -1 और अयोटा कॉमन आके बाहर आ गया। सो ये हो जाएगा 2 + 1 3/4 प्लस -3 डिवाइडेड बाई 3, और ये अयोटा हो गया, ये +3 और ये -3 कैंसिल। सो ये हो जाएगा 3/4 प्लस -1 अयोटा। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 3/4 माइनस अयोटा। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। सो इसके दो पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसके थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट मैंने लिख लिया है, इसको सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। तो इसको मैं पहले क्या करता हूँ, देखें ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको मैं पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा +1 अयोटा। इसको इस तरह से लिख लेते हैं, और ये जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + √2 अयोटा। तो अब हम इनको प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √2 + 1 अयोटा
एंड प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा एंड प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट आयोटा। तो इसमें यह हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा प्लस 2 स्क्वायर रूट आयोटा। सो ये हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस यहाँ से क्या करेंगे 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा कॉमन ले लेते हैं। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। और अगर इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना हो और ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना हो तो ये हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 कॉमा 1 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो इस तरह ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी हम क्लोज करके लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमें गिवन है कि सब्ट्रैक्ट यानी सब्ट्रैक्शन फाइंड करनी है। सब्ट्रैक्ट द सेकंड कॉम्प्लेक्स फ्रॉम फर्स्ट, यानी सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने फर्स्ट में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो चलें इसको देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट वैल्यू आपको गिवन है ए एंड 0 और फिर लिखा हुआ है 2 एंड माइनस बी। ये आपके पास क्या है, इनकी वैल्यूज लिखी हुई हैं। सोल्यूशन, तो पहला काम हमारा क्या होगा, इन वैल्यूज को हमने कन्वर्ट कर देना है किस फॉर्म में, ये आपके पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म है तो इसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि सॉल्व करने में क्या हो, आसानी हो। तो चलो इनको लिख लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा। अगर डायरेक्ट भी सिंप्लीफाई करना चाहे तो डायरेक्ट भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन चले हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा ए प्लस 0 आयोटा कोमा 2 माइनस बी आयोटा, इस तरह से हो जाएगा। सो विच इज इक्वल टू ए प्लस 0 आयोटा माइनस 2 माइनस बी आयोटा। तो ये जब सोल्व होंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 0 आयोटा माइनस 2 प्लस बी आयोटा। तो ये हो जाएगा a माइनस 2 और 0 माइनस प्लस बी आयोटा। तो बस हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया है, इसका आंसर आ गया है। हमने ये सिंप्लीफाई कर था कि सेकंड वैल्यू को फर्स्ट में से माइनस करना है, तो वो हमने माइनस कर लिया है। अब इसके सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं जो कि है -3 1/2 एंड 3 कोमा 1/2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आपके पास सॉल्व होकर सोल्यूशन, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके यानी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा -3 प्लस 1/2 आयोटा कोमा 3 प्लस 1/2 आयोटा, इस तरह से लिख लेंगे। फिर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा -3 प्लस 1/2 आयोटा, इसकी जगह माइनस आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1/2 आयोटा। सो ये बन जाएगा आपके पास -3 प्लस 1/2 आयोटा माइनस 3 माइनस 1/2 आयोटा। अब हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं। सो -3 और -3 से आ जाएगा -6। तो ये -6 प्लस 0 आयोटा हम लिख सकते हैं अगर आयोटा को भी रिप्रेजेंट करना हो। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, इसका आंसर आ गया है। तो अब इसके थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट गिवन है 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट 7 आयोटा कोमा 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 7 आयोटा, ये इस फॉर्म में गिवन है। तो चलें सॉल्व कर लेते हैं। हमने इनको चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है, सो 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट 7 आयोटा ब्रैकेट क्लोज माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 7 आयोटा, इसको चलें क्लोज कर लेते हैं। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट 7 आयोटा, ये माइनस 3 स्क्वायर रूट इस तरह से हो जाएगा और ये हो जाएगा -2 स्क्वायर रूट 7 आयोटा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट, ये क्लोज कर लेते हैं, प्लस ये हो जाएगा -5 इंटू स्क्वायर रूट 7 आयोटा -2 इंटू स्क्वायर रूट 7 आयोटा। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 3 माइनस 1 से 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा -5 एंड -2 -7 इंटू स्क्वायर रूट 7 आयोटा। तो चलें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 -7 इंटू स्क्वायर रूट 7 आयोटा। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंप्लीफाई हो गया है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं जो कि है हमारे पास मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
यानी हमने क्या करना है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो फर्स्ट पार्ट गिवन है कि 8 आयोटा प्लस 11, इसकी वैल्यू गिवन है, और दूसरी जो वैल्यू है वो है -7 प्लस 5 आयोटा। सो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा सोल्यूशन। चलो मैं इसको तरतीब से लिख लेता हूँ। 11 प्लस 8 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -7 प्लस 5 आयोटा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 11 इंटू -7 प्लस 5 आयोटा प्लस 8 आयोटा इंटू -7 प्लस 5 आयोटा। 11 7 जर -77 प्लस 55 आयोटा, और ये हो जाएगा -8 7 जर 56 आयोटा, और ये हो जाएगा 8 5 जर 40 आयोटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -77, इसमें से माइनस करेंगे तो -1 आयोटा आ जाएगा, प्लस 40 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -77 -40 -1। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 11। तो ये हो जाएगा -117 -11। सो ये इसका क्या हो गया है, आपके पास आंसर आ गया है। तो हमने क्या कर दिया, इसके फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया, सिंपल मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आ गई है वो क्या है, -117 एंड माइनस आयोटा। अब इसके सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वो है हमारे पास 3 आयोटा एंड 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा। ये आप में वैल्यू गिवन है, तो चलें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सोल्यूशन 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, ये 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा। तो पहला काम हमारा क्या होगा, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना, सो 3 आयोटा, और ये हो जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा। अब हम क्या कर लेते हैं, इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये आपके पास हो जाएगा 2 3 ज़र इक्वल 3 2 ज़र 6 आयोटा माइनस 3 2 ज़र, ये हो जाएगा -6 आयोटा स्क्वायर। सो 6 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर से -1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। तो इसके लास्ट पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वो हमारे पास है, थर्ड पार्ट है √2 प्लस √3 आयोटा, कोमा 2 इंटू √2 माइनस √3 आयोटा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो सोल्यूशन √2 प्लस √3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय √2 माइनस 3 √रूट आयोटा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 √2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड माइनस √3 आयोटा प्लस 3 √रूट आयोटा मल्टीप्लाई बाय √2 माइनस √3 आयोटा। सो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू √2 होल स्क्वायर माइनस √3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय √2। तो ये इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू √2 मल्टीप्लाई बाय √3 आयोटा, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो -3 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस ये 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2, और ये हो गया आयोटा। अगर दो स्क्वायर रूट की वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनके जो स्क्वायर रूट के इनर वैल्यूज हैं ये वाली, ये जब आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी और सिंगल स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा, और ये हो जाएगा -3 इंटू -1। सो 2 2 ज़र 4 माइनस √6 आयोटा प्लस 2 इंटू 3 2 ज़र 6 आयोटा, और ये हो जाएगा +3। सो ये हो जाएगा 4 + 3 एंड माइनस √6 आयोटा एंड +2 इंटू √6 आयोटा। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 + 4 7 माइनस, और ये इससे प्लस हो जाएगा तो +1 इंटू √6 आयोटा। तो ये हमारे पास इसकी क्या हो गई है, वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे मैं लेक्चर को एंड करने लगा हूँ। उम्मीद है आपको सारे पार्ट समझ आ गए होंगे। चूँकि ये जो वीडियो है वो काफ़ी लेंथी हो गई है इस लेक्चर की, तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।